गौरव मशवाला, हमने बात की कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसे खराब होती है, उसके डिटेल्स में हम गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सोशल एस्पेक्ट भी होता है कि एक एक्टिव स्मोकर अपने आसपास के पैसिव स्मोकर्स को भी बीमार कर देता है, और वो अपना नुकसान तो कर ही रहा है लेकिन उनका भी नुकसान करके उनके भी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है। हाँ, तो ये सोशल वेल्थ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो दूसरों को परेशानी होती है, और कई कई दफ़े तो स्मोकर्स को एम्बेरेसिंग भी फेस करना पड़ता है, एम्बेरेसिंग मोमेंट्स, तो वो सब भी ध्यान में रखना चाहिए। पहले अगर पैसिव स्मोकिंग की बात करते हैं तो आपके साथ जो आपके कलीग्स वगैरह है उनके शरीर में भी ये धुआं जाता है, उनके फेफड़ों को भी इम्पैक्ट होता है और उन्हें भी दिक्कतें आ सकती, बीमारियां आ सकती है। उसके अलावा आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, पति है, पत्नी है, स्पाउसेस है, उन सभी की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है। कलीग्स तो खैर शायद आपसे बात करके या तो जगह चेंज करवा ले, और जब आप स्मोक कर रहे हैं तो थोड़ा कभी रूडली भी कह सकते हैं कि आप कहीं चले जाए। घर वाले तो ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वहां पे उनके साथ 24 घंटे रहते हैं या 18 या 20 घंटे रहते हैं, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी मेडिकल बिल बढ़ेगी। पहली बात ये है। दूसरा ये है कि अगर पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों को इसकी हेल्थ में तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन बच्चे भी ये आदत देख देख के सीख सकते हैं। मतलब ये तो फिर आगे आप जो वेल्थ बिक्वेट कर रहे हैं, आपका जो वारिसदार है उसको आप ये हेल्थ की और स्मोकिंग की हालत आप उनको उसमें दे रहे हैं, बिक्वेटिंग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है कि मैंने मेरे बच्चों को पैसों की संपत्ति नहीं दी, एक बुरी आदत की संपत्ति या जो भी नाम देना है आप दे दे। तो सोशल काफी इम्पैक्ट रहता है अगर आप नॉन स्मोकर, अगर आप स्मोकर हो। पैसिव स्मोकिंग भी काफी परेशानियां कर सकता है। इंपॉर्टेंटली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब एक स्मोकर ने अभी डिसाइड कर लिया कि उसे स्मोकिंग की हैबिट छोड़नी है, वो भी सस्ते में नहीं आता है, उसमें भी काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आदत को छोड़ने के लिए आपको कई तरह की टैबलेट्स लेनी पड़ती है, निकोटिन पैचेस लेने पड़ते हैं, कई लोग आयुर्वेदिक फॉर्मूला करते हैं, कई लोग ई सिगरेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी गौरव मशरूवाला लगभग 2 से 2,500 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। तो स्मोकिंग की हैबिट जानलेवा तो है ही, स्मोकिंग छोड़ने के बाद ही आपके फाइनेंशियल जो हेल्थ है उस पर चपत लग जाती है। ये काफी लंबे अरसे तक रहता है, क्योंकि स्मोकिंग की हैबिट जो है वो हैबिट ज़्यादातर ये देखा गया है कि मेंटल स्टेट की वजह से है। जिनकी मेंटल स्टेट वीक हो, जिनका विल पावर कम हो, जिनकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो, वो ही ज़्यादा स्मोकिंग चालू करता है, जो 30 साल का दाखला ले रहे हैं। उसके अलावा जो टीन एज में चालू कर देते हैं वो तो सिर्फ एक माचो इफेक्ट दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए चालू कर देते हैं। अगर उनका एग्जाम्पल ले ले तो ये तो अमाउंट बहुत ही बढ़ जाएगी। तो फिर उस आदत को छोड़ने के लिए स्ट्रांग विल पावर चाहिए। और उसके अलावा ये जो आपने कॉस्ट सभी बात की, ये सभी कॉस्ट ये आपको भरनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग की हैबिट छोड़ना परमानेंटली काफ़ी डिफिकल्ट है। कई लोग छोड़ देते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, फिर से चालू हो जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि मैंने जब चाहा तब मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मैं जब चाहता हूँ तो छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने कभी सिगरेट छोड़ी ही नहीं थी। अगर छोड़ी थी तो वापस चालू क्यों की? तो ये लोग जो कहते हैं कि मैं चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकते ही और फिर से चालू कर दिया, इसका यही मतलब है कि आप छोड़ नहीं पाए हैं। वाकई, और इसके लिए जो भी खर्च करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रिक्टली गौरव मशरूवाला बता रहे हैं कि किसी भी हालत में आपको ये हैबिट छोड़नी ही चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे लोग होंगे सर जो कि इस हैबिट को ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल फाइनेंशियल प्लानिंग है? देखिए, अगर स्मोकर है और अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको बीमार होना ही है तो फिर आप उसका प्रावधान कर ले। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे मेरे हिसाब से वही खाली अगर वो टैग लाइन चेंज कर दे, और सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ, वेदर फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल और इमोशनल, मेरे ख्याल से और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ये सुझाव देना कि आप क्योंकि आप स्मोकर है और प्रावधान करें, अच्छा नहीं लगता। फिर भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो फिर ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस ले, लेकिन वो मिलेगा नहीं, तो फिर ज़्यादा सेविंग्स कर ले, ज़्यादा निवेश कर ले, ताकि अगर हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसमें से खर्च कर पाए। लेकिन
उससे तो बेहतर है कि आप वो जो पैसा हेल्थ के लिए रख रहे हैं उससे तो बेहतर है कि आप एंजॉयमेंट के लिए रखिए, खुद पे खर्च कीजिए, खुद के फैमिली पे खर्च कीजिए, समाज पे खर्च कीजिए, उस तरह से खर्च कीजिए कि आपको और समाज को फायदा हो, उस तरीके से नहीं कि डॉक्टर और अस्पताल और दवाई कंपनी को फायदा हो। वाकई। और 1 करोड़ से, कई लोग कहते हैं कि 1 करोड़ से क्या होगा, 1 करोड़ से ये हो सकता था कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, एक अच्छा घर मिल सकता है, बच्चों की शादी आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि 1 करोड़ की रकम है, आपको कहां पर खर्च करनी है, अपनी फैमिली पर, अपने हेल्थ पर, और साथ ही या फिर आप सिगरेट स्मोक करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गौरव मशवाला हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। फिलहाल मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले देख लेते हैं आज का गुरु मंत्र।